खेल को खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच हुए क्रिकेट मैच के बाद एक अलग ही तरह का खेल सोशल मीडिया पर देखने को मिला। क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को लेकर ट्रोल किया जाने लगा, लिंक खालिस्तान से जोड़े जाने लगे और उसी सिलसिले में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ। मोहम्मद जुबैर वही जो हिंदू देवी देवताओं के लिए विवादास्पद ट्वीट करता है, जिसके बाद उसे जेल भेजा जाता है, न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, तब जाकर जमानत मिलती है। उसके बाद जुबैर ने एक बार फिर सोशल मीडिया पे एक ऐसा ट्वीट किया जो कि ये आरोप है कि पाकिस्तानी हैंडल्स जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्होंने अर्शदीप सिंह को लेकर अर्शदीप के ऊपर जो खालिस्तानी लिंक बनाकर एक आईएसआई का जो एजेंडा है, जिसे हम पहले से भी बताते रहे हैं, उस तरह के फेक ट्वीट्स किए गए, जिसे आरोप है कि जुबैर ने उन सभी ट्वीट्स को एक जगह उनका स्क्रीनशॉट लिया और अपने ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट कर दिया। और ये आरोप है कि जुबैर ये सब कुछ विदेशी इशारों पर करता है, क्योंकि पहले भी जुबैर के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है कि जुबैर को विदेशी फंडिंग मिलती है। और क्या वजह है कि जुबैर ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए जुबैर को जेल जाना पड़ा था, कि जो ट्वीट पाकिस्तानी हैंडल्स से किए गए थे उनके स्क्रीनशॉट लेकर जुबैर ने उसको एक बार फिर प्रोपेगेंडा बनाया। और हमारे साथ सिरसा जी हैं जिनका कहना है कि जुबैर ने ये जानबूझकर किया, एक एजेंडे के तहत किया। सर, आपकी क्या कंप्लेंट है जो आपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की है? तो परसों जब भारत पाकिस्तान का मैच के अंदर अर्शदीप कैच छूटती है, उसके 3-4 मिनट के अंदर पाकिस्तान के कुछ वेरीफाइड अकाउंट, जिसमें एक खान हैं और भी कुछ बहुत सारे लोग, एक ट्वीट करते हैं कि ये खालिस्तान जो हैं सपोर्टर हैं, इसलिए इन्होंने भारत की खिलाफत की है। ऐसे बहुत सारे ट्वीट पाकिस्तान में शुरू हो जाते हैं और कुछ चंद मिनटों के बाद, तकरीबन 7-8 मिनट बाद, जुबैर द्वारा एक ट्वीट किया जाता है, 1 बॉल 1 कैच लेफ्ट, और उसके बाद एक इमोजी बनाई जाती है वॉमिटिंग की, और उसके नीचे जो कोलैज लगाया जाता है, वो सारा कोलैज जो था वो था जो पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से किए जा रहे थे, या वो ट्विटर हैंडल्स थे जो बॉट से, जिनके पीछे कोई भी नहीं था, उन सब का उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाकर और एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को भारतीय ने किया था, इसलिए ये ट्वीट जो है अब पाकिस्तान में ट्रेंड होने लगा कि भारत के अंदर अर्शदीप के खिलाफ भारत के लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब जुबैर ने ऐसा क्यों किया, मैंने शिकायत में क्या कहा है, 2 कारण है। एक, ये जुबैर के पास ये 3-4 मिनट के अंदर सारे ट्वीट कहाँ से आए? एक तो ये संभावना हो सकती है कि जो ये बॉट्स क्रिएट कर रहा था वो जुबैर के टच में था, उसने सारे के सारे ट्वीट्स उसको फॉरवर्ड कर दिए और उसने एज इट इज़ कोलैज बनाकर उनको डाल दिया। एक दूसरी संभावना क्या है कि उसने खालिस्तानी वर्ड को सर्च किया और जो जो ट्वीट थे उनको बनाया। दोनों ही सूरतों के अंदर उसने ये साबित करने की कोशिश की कि भारत के अंदर अर्शदीप के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, और उसकी उसने इमोजी बनाकर वॉमिटिंग करते की उसने डाली, और उसी के वो सारे ट्वीट्स जो थे वो पाकिस्तान के द्वारा, मीडिया द्वारा और बाकी हैंडल्स द्वारा ट्वीट किए गए। तो मेरा ये कहना है कि ये सब कुछ एक तय तरीके से किया गया। ना तो इतनी जल्दी बॉट अकाउंट्स खड़े हो सकते थे, ना तो उनकी इतनी जल्दी तैयारी हो सकती थी, ना तो उनको इतनी जल्दी ढूंढा जा सकता था, लेकिन कोई था इसके पीछे जो ये सारा कुछ कर रहा था। क्या उसके जुबैर के साथ कोई संबंध थे या नहीं थे, मैं नहीं कह सकता थे, लेकिन थे या नहीं थे ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बता सकती है, और ये जुबैर खुद बता सकता है कि उसके पास ये सारे स्क्रीनशॉट्स 3 मिनट में कहाँ से आए। इसके पीछे जुबैर की मंशा क्या नज़र आती है? अगर इस तरह का एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया तो क्या ये देश विरोधी लोग हैं इसके पीछे हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक तो पाकिस्तान और आईएसआई, उनकी तो हमने भावना पता ही है, उनका तो पर्पस है, उनका एजेंडा है, उनको एजेंडा रहता है कि सिखों को किसी तरीके बदनाम किया जाए, उनको एलिनेट किया जाए, उनको आइसोलेशन में भेजा जाए, ताकि लोग के खिलाफ हेट बढ़े, और हेट होगी तो आइसोलेशन में जाएंगे। ऐसी भावना 1980 के दशक से निरंतर रही है पाकिस्तान की। चलो, वो हमारा दुश्मन देश है, वो अपनी कोशिश करता है पंजाब के माध्यम से हमें डिस्टर्ब करने की भी, लेकिन भारत में बैठ के भी अगर लोग इस तरह की बात करें, जुबैर, मान लीजिए मैं 1 मिनट के लिए उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये मान लेता हूँ कि मान लीजिए उन्होंने इस ट्वीट को अच्छे के लिए किया हो, परज्यूम कर लेते हैं,
तो फिर कोई भी इंसान अर्शदीप के हक में खड़ा होगा, ना कि ये लिखकर एक ट्वीट डालकर और उनका जो सारे स्क्रीनशॉट्स हैं उनके लेकर वो डालेगा। फिर अगर वो बात कहेगा तो पहले उसके हक में बोलेगा, क्योंकि देश का आदमी है तो देश के लोगों के हक में तो बोलेगा ही, स्वाभाविक तौर पर है। तो उसकी सारा ट्वीट और उसका जो ट्वीट के साथ जो मटेरियल है, जो स्क्रीनशॉट्स हैं, जो कोलैज उसने बनाया, वो बड़ा स्पष्ट करता है कि उसके मन में कि या तो एजेंडा ये था कि सिखों के खिलाफ हेट बढ़े, इससे कोई नुकसान हो, तो वो बोल सकें कि देखो जी माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उनकी भावना कहीं ना कोई ऐसी रही होगी कि कुछ चीज़ को भड़काया जाए, इस चीज़ को इंस्टिगेट किया जाए, और इंस्टिगेशन के बाद कुछ ना कुछ नुकसान होगा तो फिर हम बोलने लायक हो जाएंगे। मुझे लगता है ऐसी भावना रही होगी। बिल्कुल, भड़काने वाली जो भावना होने का आपका अंदेशा इसलिए भी हो सकता है कि जो पिछला ट्वीट था कि होटल हनुमान टू होटल हनीमून, उसमें भी जुबैर के ऊपर यही आरोप था कि सिर्फ उन्होंने एक स्क्रीनशॉट पुरानी फिल्म का शेयर किया और उस पर एक लाइन ये कमेंट लिख दिया कि इतने बीजेपी के आने से पहले वो हनीमून होटल था, आने के बाद हनीमान होटल हो गया। बिल्कुल आपको लगता है कि उसी तरह की हरकत फिर से की गई है? नहीं, देखिए, जो मूल तौर पर समझ में आ रहा है, एक बात तो बड़ी मैंने फिर कहूँ क्लियर समझ में आई कि जो अर्शदीप के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा था उसमें उसका रोल पॉजिटिव है बजाय नेगेटिव के। मतलब प्रोपोगंडा करने में उसका हक था बजाय कि उसको कोई इस तरह का बात रखता जिससे देश के प्रति उसकी भी भावना और अर्शदीप के प्रति भावना दिखती। ठीक कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि उसने सपोर्ट में किया, लेकिन सपोर्ट में किया तो कमेंट्स हो सकते हैं। हाँ, तो सपोर्ट वाली कोई भी बात नहीं है ना। मान लीजिए मैं मानता हूँ उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते कि सपोर्ट में होगा, तो सपोर्ट में अगर था तो ऐसा तो कोई भी बात उन्होंने की जो अर्शदीप के सपोर्ट में जाती हो। जितना कुछ भी उस ट्वीट की पहली लाइन पढ़ लिए या उसका मटेरियल देखिए, दोनों चीजें ही अर्शदीप के खिलाफ जाती हैं। और एक यहाँ पर एक बात और कनेक्ट होती है कि जब पिछला मामला था, हमने पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट में रह के सुनी और जो पुलिस की ओर से एडवोकेट पेश हुए वो ये बताते थे कि जो पिछले ट्वीट भी थे वो पाकिस्तानी हैंडल से रिट्वीट होते थे, जुबैर के पास फंडिंग आती थी। क्या जब आप बता रहे हैं कि इस बार जो उसने कोलाज बनाया वो भी पाकिस्तानी हैंडल्स के ट्वीट्स थे, फेक ट्वीट्स भी, अकाउंट्स भी हो सकते हैं, तो ये अंदेशा क्या जाहिर करता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास आए कैसे। देखिए, मान लीजिए कोई वेरीफाइड अकाउंट है या वैसे भी कोई अकाउंट होंगे तो स्वाभाविक है, आप देख सकते हो जो बॉट्स अकाउंट हैं वो तो किसी को उसको फॉलो तो किसी को कर नहीं रहे होते, उनकी कोई अपनी फॉलोइंग भी नहीं होती और उनको भी कोई फॉलो नहीं कर रहा होता, तो उस ट्वीट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? तो उसको आइडेंटिफाई कर, उनका पर्पस तो बॉट्स का यही होता है कि वो एक स्क्रीनशॉट बन जाता है और आपके काम आता है बाद में। और उनका नाम क्या था? किसी का नाम हर हर महादेव था, किसी का नाम विजय शर्मा था, किसी का नाम अंकुर महादेव था। तो उनके पीछे जब आप जाते थे तो कुछ भी नहीं था, ब्लैंक थे। तो इसका मतलब किसी ने, मैं इसको फिर कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि जुबैर ने ऐसा किया होगा, लेकिन जिसने भी ऐसा किया होगा वो जुबैर के पास ट्वीट कैसे पहुंचे ये शक के घेरे में जुबैर को खड़ा करता है। जुबैर के ट्वीट की वजह से कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा मिला और पाकिस्तान या पूरे विश्व पटल पर ये गया कि देखिए एक भारतीय भी इसकी नहीं, वो एक रीजन है। उसके ट्वीटों को इस्तेमाल किया गया, उसके ट्वीट्स जो थे पाकिस्तान में बाद में रीट्वीट किए गए, उसके स्क्रीन। लेकिन मेरा इससे भी अलग सवाल है, वो उसका हो सकता है उसके अनजाने में उससे हो गया और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करेगा तो जुबैर तो रोक नहीं पाएगा, ये तो बात ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, वो जो बॉट्स थे जिनको ना कोई फॉलोअर कर रहा था और ना ही उनका कोई फॉलोअर था, वो बॉट्स जो हैं वो जुबैर तक पहुंचे कैसे? क्योंकि वो तो ना तो किसी को फॉलो कर रहे हैं और ना उसका कोई फॉलोअर है। तो इट मीन्स कि कोई भी ऐसा ट्वीट करेगा तो कहीं जाएगा तो है ही नहीं, वो तो वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा अकेला। वो सारे ट्वीट जो हैं वो कोलाज के रूप में जुबैर के पास कैसे पहुंचे और एक नहीं अनेकों पहुंचे, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है जुबैर को उसके ऊपर खुद ही जवाब देना चाहिए। और जब आपने शिकायत की है तो शिकायत किन के सामने की गई है और अभी क्या स्टेटस है, क्या उस पर FIR दर्ज होने की? मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। मैंने कल DCP न्यू दिल्ली को ये कंप्लेंट दी है SHO पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, तो अभी मैं उनको दोबारा फॉलो अप कर रहा हूँ। तो हमारी कोशिश है कि आज इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और इस पे कार्रवाई आगे शुरू हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जो जिनकी शिकायत दिल्ली पुलिस तक पहुंच चुकी है, और यहाँ ये भी बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSA यूनिट इस मामले में जो जुबैर के पिछले ट्वीट्स रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये माना जा रहा है कि जब ये शिकायत पुलिस तक पहुंची है तो हो सकता है कि ये मामला भी इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल सेल की IFSA यूनिट के पास जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।